ने हम उनकी भी इशूज़ को समझना चाहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अतीक अहमद जैसे गुंडों को कैसे डील किया था। गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अतीक अहमद की मोडस ऑपरेंडी क्या थी, आप अपने समय इन लोगों से कैसे निपटते थे, फिर ये माफिया इतना बड़ा कैसे हो गया, और दूसरी घटना ये जो उसका मर्डर हुआ इसका वीडियो बड़ा खौफनाक है, आपका आकलन? ऐसा है कि अभी राजेश जी हमारे साथ काफ़ी दिन तक सर्व किए हैं STV, उन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं कि इसका साम्राज्य सन 79 से लगा करके आज 44-45 साल तक चला। हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी इसने बनाई, जिधर उसकी निगाह हो जाती थी वो ज़मीन उसकी हो जाती थी। कोई इफेंट बट नहीं कर सकता था, हिम्मत ही नहीं होती थी। क्यों? पहले तो वो छोटा सा शुरू हुआ गुंडे की तरह से, धीरे धीरे पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करता रहा, फिर जब देखा कि पॉलिटिशियन को इतना पैसा मिलता है मैं क्यों सपोर्ट करूं, खुद ही बन गया और टिकट मिलने लगे, MP MLA बन गया। तो ये सब चीज़ें करते हैं। तो अब ये अभी हमारे राजेश जी ने बताया तो ठीक है, इन्होंने किया कुछ, DM ने इसमें मिल करके, ज़्यादातर वो दबाव में उसके रहते थे क्योंकि रूलिंग पार्टी जब उनको सपोर्ट कर रही है पॉलिटिकल साइड, तो फिर ब्यूरोक्रेसी क्या कर सकती थी। तो ये सब बिना राजनीतिक सपोर्ट के, और माफिया और मनी, और जैसे आप जानते हो ना, मनी एंड मसल पावर दोनों चाहिए। माफिया को भी ज़रूरत है और उधर इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिशियन की ज़रूरत है। उसका जो मर्डर हुआ वो तरीका देख के आपको क्या? हाँ, तो सुनिए, अब ऐसा है कि इसको ले जा रहे थे, अब 17-18 लोग थे उसके साथ में, एक जीप से दोनों उतरे, एक चेन में दोनों बंधे भी थे, तो कंपैक्ट दोनों आसपास थे। तो ये पुलिस की थोड़ी सी ढिलाई तो मुझे लगती है कि उसको कवर करके, एक तो रात के 10-10:30 बजे ले गए मेडिकल कराने के लिए अस्पताल में जहाँ अंधेरा था, पत्रकारों की ही लाइट जो जल रही थी कैमरा की। आप इसको कॉन्स्पिरेसी मानते हैं या इत्तेफाक है या फिर ये आपराधिक बदला है किसी गैंग का? नहीं, सुनो, वही मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि ये जो है, जो 3 लड़के हैं बांदा, हमीरपुर या एटा वगैरह के, बहुत छोटे से थे, 25-20 साल के, वो अतीक अहमद का नाम सुनते ही हालत उनकी ख़राब हो जाती। वो जानते भी क्या होगा, कहीं ना कहीं से इनको पीछे से सपोर्ट है किसी बड़े गैंग का, क्योंकि ये इनको 6 लाख की रिवॉल्वर कहाँ से मिल जाएगी, घर में खाने को नहीं इनके, यहाँ आपने देखे होंगे इनके घर टूटे फूटे, माँ बाप के जो हालत है। तो ये कहीं ना कहीं से इनको मोटिवेट किया गया, पैसा दिया गया, कहीं कहीं बातें आने की 10-10 लाख रुपए एडवांस में दिया गया। तो ये सब बातें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी तीनों जो पकड़े गए हैं प्रतापगढ़ में जेल में। अच्छा, आपने तो विकास दुबे इंक्वायरी की है, आप तो उस इंक्वायरी पैनल में थे, विकास दुबे वाले में जी। आपको लगता है कि ये जो अब कमेटी बनी है या जिस तरह के न्यायिक आयोग बनते हैं उससे ट्रुथ फाइंडिंग्स होती है? आप तो खुद उसका हिस्सा रहे। अब ये चूंकि मैं उस कमीशन का मेंबर रह चुका हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और यूपी गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया था, हालांकि हमारे पीछे भी तमाम लोग लगे हुए थे, हम लोगों के पीछे। फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये बहुत अच्छा, और हम लोगों की रिपोर्ट जो थी सबमिट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तारीफ किया। उन्होंने कहा इसको आप जो है आप वो कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए और इस पर एक्शन लीजिए। तो उन्होंने तारीफ किया। तो हम लोगों ने सब चीज़ें सच्चाई पे लिखी हैं, कोई ऐसा किसी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि विकास दुबे कांड की पूरी जाँच के लिए जो एक जुडिशियल कमीशन बना था, उसमें KL गुप्ता प्रमुख पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेंबर के तौर पर, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चौहान साहब थे, एक अग्रवाल साहब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, एक मैं था, 3 लोग थे, चेयरमैन थे, और बहुत हाई पावर्ड कमीशन था। जैसे कि तेलंगाना के लिए बनाया था, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी बनाया था। अब यूपी गवर्नमेंट ने जो बनाया है, ये रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज और एक DG, ये थोड़ा अपने हिसाब से बनाया है। अब इसके लिए भी लोग अपने हिसाब से जी लोगों गए हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट 24 तारीख को हियरिंग है कि शायद हाई बिल्कुल ठीक है सर, और बड़ा बना दिया जाए। तो ये ऐसा है एक और बहुत बेहतरीन हमने आज एक्सपर्ट को बुलाया और आप सबको सुनना चाहिए, वो बहुत ही